किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, आज के वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली अमाउंट होता है सब्सटेंस का। तो it is the amount of substance which combines with one mole of hydrogen or replaces 1 mole of hydrogen atoms. इन अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करे या उसके साथ कंबाइन करे, उस अमाउंट को उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका देखें, इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of hydrogen combines with 1 mole of bromine. Therefore, equivalent weight of bromine is, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 1 मोल का अगर हम निकालें तो वो है 80। तो 1 इंटू 80 इक्वल्स 80 ग्राम या यूनिट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 80 ग्राम। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 1 मोल ऑफ ब्रोमीन कंबाइन कर रहा है और 1 मोल ऑफ ब्रोमीन का मास 80 ग्राम है, इसीलिए ब्रोमीन का जो इक्विवेलेंट वेट हो गया वो 80 ग्राम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, इन वाटर इन H2O। वाटर में देखें तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विद कितना है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए चाहिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए हम यहाँ निकाल दें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना से कंबाइन करेगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद, सिंपल यूनिटरी मेथड है, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो कंबाइन जो करेगा इसका अमाउंट ऑक्सीजन का, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इसीलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स एक्चुअली हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन।
तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इसे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 8 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 8 ग्राम। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखें, इन अमोनिया NH3 हमें बस वही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना से कंबाइन करता है वो निकालना है, वो जितना से कंबाइन करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 mole of nitrogen. Therefore हमें निकालना है 1 मोल का, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन combines with 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो 1 मोल से जो कंबाइन कर रहा है एक्चुअली यही इसका इक्विवेलेंट वेट है, तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो यहाँ 14 लिख देंगे, 14 ग्राम होगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 14 को 3 से, तो ये आएगा 4.67 ग्राम। तो ये 4.67 ग्राम एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट हो गया नाइट्रोजन का। इक्विवेलेंट वेट की जानकारी के बाद हम इक्विवेलेंट्स की बात करें। इक्विवेलेंट्स एक्चुअली उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स को बतलाता है, उसमें कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स है। जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 8 ग्राम है। अगर हम मान लें कि इसका इक्विवेलेंट वेट अगर 8 ग्राम है, तो 40 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो ये अगर हमें निकालना है, ये इक्वल्स हो जाएगा गिवन मास दैट इज 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितना इक्विवेलेंट वेट्स है वो हमारा पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स निकालना है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5, और ये लिखाएगा 5 इक्विवेलेंट्स। पूरा हम लोग लिख सकते हैं पर शॉर्ट में केवल ऐसे लिखेंगे। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम ऐसे लिखेंगे, जबकि इक्विवेलेंट्स अगर लिखना हो तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट्स मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, एंड इक्विवेलेंट वेट निकालने का तो हम लोगों ने ऊपर तरीका देखा ही है। तो ये 5 इक्विवेलेंट्स हो गया। इसी तरह से 9 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट अगर हमें निकालना हो, 9 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, ये हम कैसे निकालें। तो बस उसको रिवर्स कर देना है। अभी जो हम लोग यहाँ देखे थे, यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ, इसका एक फॉर्मूला एक हम डिराइव यहाँ कर लें। अगर हमें इक्विवेलेंट्स अगर निकालना है तो इक्वल्स होगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हमें यहाँ पर वेट निकालना है उसका, मतलब इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है और ऑक्सीजन का हमें वेट निकालना है, या गिवन मास या गिवन वेट आप जो भी कहें। ओल्ड फैशन में इसको वेट कहते थे, नया में अब हम लोग इसको मास कहेंगे। तो ये वेट का फॉर्मूला अगर इसका हम डिराइव करें तो वेट इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये
फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अभी जो हमें बनाना है 9 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट अगर निकालना है तो वेट इक्वल्स यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स इक्विवेलेंट्स 9 यहाँ दिया हुआ है तो 9 इक्विवेलेंट्स और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 8 ग्राम होता है तो यहाँ 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स आ गया 72 ग्राम। तो 9 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट 72 ग्राम होगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो एक बार जब हम हाइड्रोजन के रेफरेंस से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा जो भी इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला है वो हाइड्रोजन के रेफरेंस से निकाला है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से सब्सटेंस का कितना अमाउंट कंबाइन करता है या उसको कितना रिप्लेस करता है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। पर जब एक बार हम हाइड्रोजन के रेफरेंस से उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं तो हम वैसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के अलावे किसी और से रिएक्ट कर कंपाउंड्स बनाते हैं का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसे हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।